हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्स मैथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए से टॉपिक को लेकर आए हैं। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड एवं अन्य बोर्ड में भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप मेरे साथ इस टॉपिक को क्लियर करते हैं तो आप इतना पक्का समझिए कि आपका 2 नंबर फिक्स है, चाहे आप क्लास 9th में है या चाहे आप क्लास 10th में है। तो आइए बच्चों, करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप हमसे पूछेंगे या आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। तो जानकारी के लिए हम थोड़ा बता देते हैं। पहले परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो या पहले से ही लिखा हो, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आइए चलते क्वेश्चन पर, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इस टॉपिक पर हम तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, पहले यहाँ पर क्या लिखा है, √3 को हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या को सिद्ध करना है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मानेंगे। ओके, तो हमको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया इसका अपोजिट, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा था, इसलिए हम माने इसका अपोजिट यानी कि परिमेय संख्या माने। अब इसको हम परिमेय संख्या माने तो √3 बराबर परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या, हाँ, √3 बराबर, यदि हम परिमेय संख्या लिखे तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में देखते हैं? p/q के रूप में। तो √3 बराबर क्या होगा? p/q। तो √3 बराबर क्या होगा? p/q। जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में दर्शाते हैं। तो √3 बराबर p/q हो गया। जहां p और q क्या है? जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। p और q एक सहअभाज्य संख्या है। p और q एक सहअभाज्य संख्या है। अब अगला स्टेप क्या होता है? इस दोनों को स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं दोनों ओर। √3 का स्क्वायर, p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। p का स्क्वायर कितना आएगा? p स्क्वायर। q का स्क्वायर कितना आएगा? q स्क्वायर। अब तो देखो बच्चों, अब इसे हम कोना कोनी गुना करेंगे, यानी कि 3 को q से और 1 को p से गुना करेंगे, यानी कि 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। 3 और q स्क्वायर, 3 और q स्क्वायर क्या है? गुना में है। यदि 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर बाय 3। कितना हो जाएगा? p स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है। p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है।
यदि p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो यह संभावना है कि p को भी विभाजित करेगा। तो ये बात हमको यहाँ पर लिखना है प्रूफ में। यदि p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। क्या लिखना है? यदि p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। इतना समझ गए तो चलते हैं। तो बच्चों हम लोग इतना समझ गए थे कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 3 कैसे आया, और पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो p को भी संभावना है कि विभाजित करेगा। चलते हैं। आगे चलने से पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या? समीकरण 1। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको p बराबर कुछ मान रख लेना है अपना मन से। ये 3 है, 3 और इसके आगे अल्फाबेट का कोई भी नंबर लगा सकते हैं, x, y, z, q भी, कुछ भी लगा सकते हैं अपना मन से। हम लगाते हैं x, 3x। अब समीकरण 1 में हमको p का मान इनपुट करना है। तो लिखना है समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान हम माने 3x, तो 3x समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 3। अब हम p का मान कितना माने बाबू? p का हम माने 3x माने। p का मान हम क्या माने? 3x माने। p का क्या मान माने? 3x। तो क्यू स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर बाय 3 कितना होगा? क्यू स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बाय 3। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 3। 3 से 9 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा इधर क्यू स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब इधर देखो बाबू, 3 और x किस में है? गुना में है। इधर आ जाएगा तो किस में हो जाए? इधर आएगा तो किस में होगा? भाग में। इनकी x स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 3। क्यू स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना आया? क्यू स्क्वायर अपॉन 3। क्यू स्क्वायर को 3 भी विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 3 भी विभाजित कर रहा है। यदि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो संभावना है कि क्यू को भी 3 विभाजित करेगा। समझा? यदि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो संभावना है कि क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है, यदि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब हम पहले क्या मान चुके थे? p और q एक सहभाज्य संख्या है। हमारा कथन यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर विभाजित कर रहा है p को भी और q को भी। तो हमारा कथन क्या हुआ? गलत हुआ। यदि हमारा कथन गलत है तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है जो हम माने थे। तो यहाँ पर लिखना है हमारा कथन गलत है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। यदि हमारा कथन गलत हो गया तो हम जो माने थे √3 एक परिमेय संख्या है, तो भी कथन मेरा क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, गाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद बच्चों।